याद रखनी चाहिए, उसे मुसलमान बन के रहना है। मुसलमान औरत हर जगह मुसलमान बन के रहे। अगर वो अपने घर में है तब भी मुसलमान बन के रहे, मार्केट में है तब भी मुसलमान बन के रहे। उसका शरीर, उसका जिस्म कोई खिलौना नहीं है कि जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे देख ले। एक औरत, मुसलमान औरत जब घर से बाहर निकले, वो ऐसे कपड़े और ऐसी चादर में निकले, ऐसे नकाब और ऐसे पर्दे में निकले। मौलाना साहब, हमारे गांव में एक केस हो गया। एक लड़का लड़की ने आपस में गलत काम कर लिया और फिर गांव वालों ने दोनों की शादी करा दी और शादी के 3-4 महीने के बाद पैदाइश हो गई बच्चे की। अब मसला बताइए क्या करना है। शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है। और अगर नबी ने ये रिश्ता भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। जरूर ये रिश्ता हमारे हक में बेहतर है, तभी तो अल्लाह के नबी ने भेजा है। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि ये रिश्ता रसूल ने भेजा है और रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना मुनासिब नहीं है। साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मैं क्लियर बात बताता हूं आपको, रिश्ता मुझे भी पसंद नहीं था, मेरी बीवी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि जब ये रिश्ता अल्लाह के रसूल पेश कर रहे हैं तो फिर रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना और उसको रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं है। मेरी बेटी तैयार है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सब्बन नाफिया, ऐ अल्लाह इस बच्ची के ऊपर तू बरकतों की बारिश नाजिल फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, और अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में कभी मुश्किलात और परेशानियां ना आए। नबी दुआ दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा काम करे, दीनदारी का काम करे, तो जो समाज के नेक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। नबी ने दुआ दी उस लड़की को। लड़की की शादी जुलैबीब से हो जाती है। दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जंग होती है और जंग में अल्लाह के नबी जब जाते हैं, आपके सहाबा जाते हैं, तो उन सहाबे किराम में हजरत जुलैबीब भी तशरीफ ले जाते हैं। और जंग जब खत्म हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, जो मेरे सहाबा शहीद हो गए जरा उनकी लाशों को इकट्ठा करो। सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सारी लाशों को देखा, कहा ओ लोगों, मैं सारी लाशों को देख रहा हूं, लेकिन मुझे एक लाश नजर नहीं आ रही है, मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहे। जब जुलैबीब जिंदा नहीं बचे तो जुलैबीब भी जरूर शहीद हो गए, जरा तलाश करो उनकी लाश कहां है। जब मैदान जंग में जब तलाश किया गया तो 20 दुश्मनों के बीच में अकेला जुलैबीब शहीद की हालत में पाए गए और उनके बदन पे सैकड़ों जख्म है तीर के, तलवार के, और 20 दुश्मनों के बीच में जुलैबीब शहीद थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ये मेरा सहाबी है जुलैबीब। नबी ने अपने कंधे पर जुलैबीब को उठाया और कहा कि जुलैबीब को कब्र तक मैं लेके जाऊंगा। जुलैबीब को कोई जनाजे की चारपाई पे नहीं लेके जाया जाएगा, जुलैबीब नबी के कंधे पर जनाजे में जाएगा। और जब जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कब्र में उतारा है और दुआ की कि अल्लाह मैं जुलैबीब से राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश वो जनाजा हमारा होता और नबी ने वो दुआ हमारे लिए की होती। मेरे प्यारे साथियों, जुलैबीब के इंतकाल के बाद उनकी बीवी बेवा हो गई, विधवा हो गई। और हम जानते हैं समाज में विधवा औरत और बेवा औरत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर सहाबा कहते हैं कि और बेवा औरतों को तो दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, मगर जुलैबीब की बेवा को कभी हमने किसी दिक्कत नहीं देखा। अल्लाह गैब से उसको रोजी देते थे और वो बेवा होने के बावजूद सदका खैरात बहुत ज्यादा करती थी। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये औरतें कहाँ चली गई? आज समाज से ये औरतें खत्म हो गई। आज हालात ये है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, मां रात में दुआएं करती है, और उस घर में जब शादी होती है, लड़की ऐसा ड्रेस पहन करके शादी में आती है कि उसको अगर हम ये कहें कि वो ड्रेस पहन करके भी वो नंगी है तो गलत नहीं होगा। ये कहां का इंसाफ है कि आपने इबादत को मस्जिद तक रखा है और आपकी घर की बहू बेटी का पहनावा और आपके घर की औरतों का पहनावा वो बिल्कुल काफिर और मुशरिक औरतों की तरह है। न कोई शर्म है, न कोई हया है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई?
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला ना तो देखेगा, न तो उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे, जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। हो सकता है आपके माँ बाप का कोई फैसला गलत हो जाए, जरूरी नहीं 100% माँ बाप सही हो, जरूरी नहीं उनकी हर बात सही हो। माँ बाप की गलत बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत सलूक नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बहू के लिए अपनी मां को रुला रहा है और मां को ताने दे रहा है और मां को तकलीफ दे रहा है, यह भी गलत है। और मां का यह सोचना कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे, इतना शादी के पहले देता था, यह भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब, मेरी बीवी कहती है कि मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलती है? कहा मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा है, फाजिला है, वो कहती है कि मेरे ऊपर आपकी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है। कहीं कुरान में लिखा है तो दिखा दो, माँ की बहू को सास की खिदमत करना है, कहीं नहीं लिखा है बहू को सास और ससुर की खिदमत करना, लिहाजा मैं आपकी माँ की खिदमत नहीं करूँ। मौलवी साहब बहुत होशियार थे, कहते वैसे भी कहते हैं मौलवी साहब से बच के रहना चाहिए, तो मौलवी साहब के पास दिमाग बहुत होता है माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने कहा भाई एक काम कर, तू अपनी बीवी से कह दे, बहुत अच्छी बात है, तू आज से मेरी मां की खिदमत करना बंद कर दे, तेरे ऊपर मेरी मां की खिदमत करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी मां की खिदमत करना जरूरी है ना। अब आज से मैं अपनी मां का सारा ख्याल रखूंगा, फिर तू ये शिकायत मत करना कि मैं तुझे टाइम कम दे रहा हूं। अब मैं अपनी मां को खिलाऊंगा, उसके कपड़ों को मैं धुलूंगा, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। दूसरी बात, ये अपनी बीवी से जाके ये भी बोल देना कि कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करो, हदीस में ये भी नहीं लिखा है ससुर की खिदमत करो, तो कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को सोने का जेवर ला के दो? कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को शॉपिंग मॉल में ले जाके शॉपिंग कराओ? कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि बीवी को कहीं घुमाने लेके जाओ। तो आज से तुम्हारा घुमाना फिरना, तुम्हारा जेवरात, तुम्हारा शॉपिंग करना सब बंद। शौहर ने जाके बीवी से कहा, बीवी समझ गई कि किसी मौलवी ने इसको पढ़ाया है, कहा कि नहीं, मैं अपनी बात से रुजू करती हूं, मैं आपकी मां की खिदमत करूंगी, आपकी मां को अपनी मां समझूंगी। तो ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है, कहीं कहीं सास की भी गलती होती है। मैं एक तरफा बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं सास ज्यादती से काम ले रही है, बहू को ताना मारती है। 2 बहुएं आई है, एक बड़े घर की आई है, एक थोड़े कमजोर घर की आई है। बड़े घर वाली वॉशिंग मशीन लेके आई है, फ्रिज लेके आई है, ढेर सारा पैसा लेके आई है, और जो बेचारी गरीब घर की थी, मिडिल क्लास की थी, वो कम लेके आई है। लेके आना तो दोनों का गलत था, मगर जहेज का तो रिवाज चल रहा है, वो लेके आई है। तो अब जो गरीब घर की आई है उसको ताना मार, अरे तेरा बाप तो 1 नंबर का, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेके आई तू। इस तरीके से कितनी सासें हैं जो बहुओं को ताना मारती हैं। अब बेचारा बीच में कौन पिसता है? वो मर्द पिसता है, माँ की साइड लेता है तो बीवी नाराज होती है, बीवी की साइड लेता है तो मां नाराज होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाराज किसी को नहीं करना है, बीवी की जगह बीवी को उसका हक दो और मां के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर होगा। नंबर 2, वल्मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो उसको कोई फर्क ना पड़े, जिसकी बीवी बेपर्दा हो करके स्टेटस पर अपना फोटो लगाए और वो बेचारा अपने दोस्तों को दिखाए, देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर लग रही है, जिसकी बीवी सज धज करके सवर करके
कलिया चक्की मार्केट में जा करके शॉपिंग करे बेपर्दा, और वो बेचारा बड़े फख्र से कहे कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। जो इस कदर बेगैरत हो जाए, जो अपनी बीवी, बहू और बेटी की बेहयाई पर कभी उसके माथे पर कोई शिकन ना आए, उस बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ा मसला हमारे समाज का बनता जा रहा है। बेहयाई तो अपनी जगह है, ये जो बेगैरती आई है। और मुझे कभी कभी अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज मर्दों की अकल पर औरतों का पर्दा पड़ गया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अगर अपने समाज को सुधारना है, अपने हालात को सुधारना है, मुसलमान औरत को यह बात याद रखनी चाहिए, उसे मुसलमान बन के रहना है। मुसलमान औरत हर जगह मुसलमान बन के रहे। अगर वो अपने घर में है तब भी मुसलमान बन के रहे, मार्केट में है तब भी मुसलमान बन के रहे। उसका शरीर, उसका जिस्म कोई खिलौना नहीं है कि जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे देख ले। एक औरत, मुसलमान औरत जब घर से बाहर निकले, वो ऐसे कपड़े और ऐसी चादर में निकले, ऐसे नकाब में और ऐसे पर्दे में निकले कि कुरान कहता है ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि दुनिया उसे पहचान जाए कि हाँ ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, ये पर्दा करने वाली औरतें। अब औरतों पर तो बातें हो गई, आखिर के 15 मिनट में थोड़ा सा अपने नौजवानों का भी टाइम लेना चाहता हूं। बहुत ठंडी के मौसम में आप बैठे हैं, थोड़ा सा आपको गर्म करना चाहता हूं, थोड़ी आपके अंदर ईमान की गर्मी पैदा करना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज अल्लाह का फजलो करम है कि मुंबई से लेकर के बंगाल तक हर इलाके में जहां हमारे मुसलमान हमें बुलाते हैं, दावत देते, वहां हमारा जाने का इत्तेफाक होता है। लेकिन एक चीज कॉमन हम देख रहे हैं अपनी इस कौम के अंदर कि हमारा नौजवान बहुत बुरी तरीके से इस्लाम से दूर हो रहा है। मुसलमान नौजवान दीन से दूर हो रहा है। अभी मुंबई के अंदर एक इलाका है मुंब्रा, वहां पर बाकायदा स्कूल के बच्चे 18 साल के नहीं और भी कम साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे वो ड्रग्स ले रहे हैं। यकीन करें वो नशीला पाउडर ले रहे हैं, इतना खतरनाक पाउडर। वहां मुंबई के लोगों ने मुझे बताया उसका नाम MD होता है, और वो इतना खतरनाक पाउडर होता है कि जो बच्चा एक बार आदी हो जाता है फिर छूटता नहीं है, और वो शरीर को गला के खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। आज हमारे पास फोन आता है, मुसलमान का कॉल आता है कि मौलाना साहब हमारे गांव में एक केस हो गया, एक लड़का लड़की ने आपस में गलत काम कर लिया और फिर गांव वालों ने दोनों की शादी करा दी, और शादी के 3-4 महीने के बाद पैदाइश हो गई बच्चे की। अब मसला बताइए क्या करना है। शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है, ये कौम कहां पहुंच गई और क्या क्या मसले पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज़िनाकारी में आज हमारा नौजवान आगे है, बदकारी में हमारा नौजवान आगे है, नशाखोरी में हमारा नौजवान आगे है, हराम बिजनेस में और हराम कारोबार में हमारा नौजवान आगे है। आज कितने ऑनलाइन एप्स हैं जो बिल्कुल हराम है, कोई बिजनेस नहीं है, सट्टेबाजी हो रही है, क्रिकेट पर सट्टा लग रहा है, या शेयर मार्केट में बहुत सारी सट्टे की शक्लें हैं, या ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जो पैसा लेकर के बड़े बड़े रिटर्न देने की बात कर रही हैं। नौजवान उनके झांसे में आ जाता। अभी कटिहार के इलाके में किसी ने बताया कि एक मुसलमान ने एक कंपनी आई थी जिसका नाम मेटा ओजोन कंपनी था, 1 करोड़ रुपए उसमें लगाए थे। 1 करोड़ मस्जिद के लिए देना पड़ जाए, मदरसे के लिए देना पड़ जाए तो नानी मर जाती है। 1 करोड़ छोड़ दो, 1 लाख देने में नानी मर जाती है। लोग नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, अल्लाह के घर के लिए देते हैं। 1 करोड़ रुपया उसने कंपनी में लगाया, कंपनी डूब गई, 1 करोड़ रुपया डूब गया। आज वो बेचारा मोहताज बन गया है दूसरों का। मेरे प्यारे साथियों, अपने नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूं कि नौजवानों, दुनिया की 4 दिन की जिंदगी के पीछे इतने अंधे मत बनो। ये दुनिया आज है, कल नहीं रहेगी। आज आप जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज अगर कुछ गुनाह हमने किए हैं, कल पछताना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत वक्ती तौर पर हमें अच्छी लगेगी, मगर गुनाह होने के बाद हमें एहसास होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। गुनाह की लज्जत और गुनाह का जायका है तो बड़ा टेस्टी, मगर उसका पछतावा बाद में जरूर होगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आपको पैगाम देना चाहता हूं, कल जुमा का दिन है, अगर आपको मौका मिले जाइए, घर में कुरान खोलिए, और कुरान के 15वें पारे में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का वाकया बयान किया है। अल्लाह के कुछ बंदे थे जो अपने महलों को छोड़ के, अपने अमीर बाप की हवेली को छोड़ के
एक गुफा में जाकर के, एक पहाड़ की गुफा में जाकर के सो जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां? बाप का महल क्यों छोड़ा, मां की हवेली क्यों छोड़ी? अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए। और उन नौजवानों को अल्लाह ताला ने 300 साल तक उस गुफा में सुलाए रखा। उनका वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। जाइए कुरान का 15वां पारा खोलिए, उनका वाकया जब अल्लाह बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह कहता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि ये हमारे चंद नौजवान बंदे थे। ये 18-20 साल के, 22 साल के यंग लड़के थे। आज भी ये जलसा होता है, बुजुर्गों का मशवरा होता है, बड़ों का मशवरा होता है, मगर जलसे में आगे आगे मेहनत करने वाले, उलमा से कांटेक्ट करने वाले, उलमा को रिसीव करने वाले, उलमा को खाना खिलाने वाले, स्टेज को और पूरे पिंडाल को सजाने वाले आप देखे मेजॉरिटी नौजवान होते हैं। आज भी बड़े बड़े काम नौजवान ही कर सकते हैं। मेरे नौजवानों, ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी को कोशिश करो अल्लाह को राजी करने में गुजारो। ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। ऐसा अमल करो कि 40 साल जिंदगी हो चाहे 50 साल जिंदगी हो, जब मरो तो लोग याद करें कि यार बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था। ऐसी मौत न मरो, ऐसी मौत न मरो कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जनाजा जब गुजरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो जनाजा गुजरा है या तो मुस्तरीहुन और मुस्तराहुम मिन्हु, या तो ये जनाजा राहत पाके जा रहा है या दुनिया को राहत दे के जा रहा है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हमें बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं आप? आपने फरमाया अगर नेक इंसान का जनाजा है, अच्छे इंसान का जनाजा है, तो वो दुनिया की तकलीफों से, दुनिया की टेंशन से, दुनिया के तानों से नजात पा गया, राहत पा गया। अब वो कब्र में जाएगा और जन्नत का मजा लेगा, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोली जाएगी और आखिरत में जाएगा तो जन्नत मिलेगी। वो दुनिया से राहत पा गया। और जो बुरा आदमी होगा, जो बदकार होगा, जो गलत काम करने वाला होगा, जो नशाखोर होगा, जो हराम खोर होगा, जो बदकार होगा, जब वो मरेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब उसका जनाजा जाता है यस्तरीहु मिनहुल इबादु वल बिलादु वश्शजरु वद्दवाब, सब लोग चैन की सांस लेते, चलो किसी तरीके से ये मरा है, खस कम जहां पाक, ये मरा है, हमको सुकून की सांस मिली। ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, ऐसी मौत मत मरो। मौत ऐसी हो, मौत उसकी हुई जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरना तो सबको है। मौत ऐसी हो ईमान की हालत में हो, कहीं ऐसा ना हो कानों में ईयरफोन लगा हो और नंगे जिस्म वाली लड़की को नाचता गाता देख करके, कोई गाना देख करके आप मोबाइल पर सो रहे हैं या आप सुन रहे हैं और उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो गई, उसी हालत में मौत आ गई, तो कल कयामत के दिन भी वही ईयरफोन कानों में लगा होगा और वही नंगी तस्वीर आपके सामने होगी और उसको देखते हुए आप कयामत के दिन उठेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आप जरा नबी के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ो। कोई खालिद बिन वलीद है, कोई मुसअब बिन उमैर है, कोई अबू हुरैरा है, कोई अब्दुल्ला बिन मसूद है, ये आपके लिए आइडियल लोग हैं। कभी मौका मिले फेसबुक की दुनिया से, इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलो और नई टाइम में किताब पढ़ने का, जाओ किसी ऑथेंटिक आलिम, किसी अच्छे आलिम की तकरीर में उनके वाकयात को सुनो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या लोग थे ये! अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये नबी के साथ 4 साल रहते हैं, सिर्फ 4 साल, और 4 साल में कितनी हदीसें ये बयान करते हैं नबी से? 5374 हदीसें अबू हुरैरा याद कर लेते हैं। लोग कहते हैं अबू हुरैरा हम नबी के साथ 10 साल रहे, हम नबी के साथ 11 साल रहे, हमें उतनी हदीस याद नहीं, तुम्हें 5000 हदीस कैसे याद हो गई? अबू हुरैरा कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, तू खेतों में काम करने चला जाता था, तू मार्केट में बिजनेस करने चला जाता था। अबू हुरैरा नबी के दरवाजे पर पड़ा रहता था, खाना मिला तो मिला, पानी मिला तो मिला, भूखा प्यासा रहकर अबू हुरैरा नबी के साथ साथ रहता था, नबी की एक एक बात को याद करता था, नबी की एक एक बात को नोट करता था। इसलिए 5374 हदीसों को रिवायत किया अबू हुरैरा ने। ये हजरत मुआज इब्न जबल है। ये कौन है? नबी के बड़े चहेते सहाबी हैं, नबी इनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। मुआज इब्न जबल को अल्लाह के नबी यमन की तरफ भेज रहे हैं,
इंतकाल के 1 साल पहले की बात है। अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं। वसीयत करते करते अल्लाह के नबी कहते हैं, मुआज इब्न जबल, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना में आओ तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे नबी से न हो पाए। हो सकता है तुम मदीना में आओ और तुम्हारा गुजर तुम्हारे नबी की कब्र के पास से हो। नबी की मौत का जिक्र आया, नबी की वफात का जिक्र आया। मुआज इब्न जबल रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना हाथ का इशारा किया और आपने फरमाया कि ऐ मुआज इब्न जबल, कान खोल करके सुन लो कि कयामत के दिन सबसे करीब मुझसे वो लोग होंगे जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। मुत्तकी लोग नबी से करीब होंगे। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल में नबी का साथ पाने की तमन्ना है, नबी के हाथों कौसर का जाम पीने की तमन्ना है, रात में तकरीर अगर सुनने का गट्स है तो सुबह फजर की नमाज में उठने का भी गट्स पैदा करो। आपके हाथों में इंटरनेट भरा मोबाइल है, सोशल मीडिया वाला मोबाइल है, उस पे गलत और गंदी चीजें भी हैं, उस पे अच्छी चीजें भी हैं। जब शैतान आपको गलत चीजों की तरफ लेके जाने की कोशिश करे तो अपने नफ्स से कह दे, अपने नफ्स से कह दो कि मैं इस मोबाइल पर जो गलत चीजें देखूंगा हो सकता है मैं डिलीट कर दूं, हो सकता है कि दुनिया वालों को इसके बारे में न पता चले, मगर उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? याअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, जो आंखों की चोरी को भी जानता है, जो दिलों के छुपे हुए भेद को भी जानता है। अपने दिल से कह दो कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, अल्लाह का कैमरा 24/7 ऑन है, अल्लाह का कैमरा चल रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, अल्लाह के किरामन कातिबीन तो एक एक बात को लिख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, तकवा इसी का नाम है कि हर हालत में इंसान के दिल में इस बात का एहसास हो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का डर इंसान अपने दिल में पैदा करे। मेरे नौजवान साथियों, आप जलसा सुनते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर उलमा की तकरीरों पर और उनकी कही गई बातों पर अमल नहीं करते हैं तो माफ कीजिए, इस मोहब्बत का कोई मतलब नहीं। अब्दुल गफ्फार साहब थे की तकरीरें आपने बहुत यूट्यूब पर सुनी होगी, उनके साथ कभी आपने सेल्फी भी ली होगी, मगर इस सेल्फी और इस मोहब्बत का कोई फायदा अल्लाह के आपको नहीं मिलेगा अगर इस मोहब्बत के साथ साथ ये जज्बा भी ना हो कि हाँ हम उनकी बातों पर अमल भी करेंगे। आज मस्जिदों का हाल ये है कि मस्जिदें मरसियां खा है कि नमाजी न रहे। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है? अक्सर औरतें नमाज से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ती हैं, जवान लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं। पूछो क्यों नहीं पढ़ती हैं? अरे शेख साहब, आप नहीं जानते हम लड़कियों को कितने काम रहते हैं, हमें कितना काम करना रहता है। खाना हमें बनाना है, घर की सफाई हमें करना है, कपड़े हमें धोना है, इतने काम है, नमाज का टाइम नहीं मिलता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नबी की भी एक बेटी थी, उसका नाम फातिमा था, उसके 2 बच्चे थे, एक गोद में हसन है, एक गोद में हुसैन है। हसन और हुसैन की परवरिश करने वाली माँ हाथों से चक्की भी चलाती है और जबान पर कुरान की तिलावत भी है। जब जबान पर कुरान की तिलावत हो तो उस गोद में हसन और हुसैन पलते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज फातिमा के जैसी माओं की जरूरत है, आज मरियम के जैसी पाक दामन औरतों की जरूरत है। मरियम कौन थी? मरियम वो थी अल्लती अहसनत फरजहा, जिन्होंने अपनी आबरू की हिफाजत की। जो मरियम, जमाने ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, जब गोद में बच्चा लेके पहुंची, जमाने ने कहा है मरियम किसका पाप लेके आई है? मरियम एक कुंवारी औरत है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मोजज़े के तौर पर कुंवारी लड़की को मां बना दिया। और कुंवारी लड़की जब अपने बच्चे को लेके आई है, ईसा इब्न मरियम को लेके आई है गोद में, और कौम के लोग मरियम पर इल्जाम लगाते कि ऐ मरियम तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, तूने गलत काम किया है। एक पाक दामन औरत पर जब ज़िना की तोहमत लगी, अल्लाह की कुदरत को जोश आया और वो दूध पीता बच्चा अपनी माँ की गोद से अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही देता है और बच्चा कहता है इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ के कैरेक्टर पर कोई सवाल न उठाना, मेरी माँ को कुछ बुरा भला न कहना। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मुझे अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है, मुझे बरकत वाला बनाया है, मैं अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। जब माँ पाक दामन है और माँ के किरदार पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया, अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को माँ की गवाही में खड़ा कर दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मरियम की जैसी माँ की जरूरत है।
आज आसिया के जैसी मां की जरूरत है। फिरौन जैसे जालिम शौहर की बीवी है, फिरौन के महल में रहती थी, आराम से खाती थी पीती थी। जब आसिया ईमान ले आई, मुसलमान हो गई, फिरौन ने जेल में डलवा दिया, हाथों में पैरों में जंजीरें डाल दी, हथकड़ियां डाल दी। आसिया दुआ करती अल्लाह की बारगाह में, कहती रब्बिब्नली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह, मैं तेरी बंदी आसिया हूं, फिरौन की बीवी हूं। आय अल्लाह, तेरी खातिर, तेरी तौहीद की खातिर, तेरे ईमान की खातिर फिरौन का महल मैंने छोड़ दिया, फिरौन का ऐशो आराम छोड़ दिया। आय अल्लाह, तू मुझे अपने पास जन्नत में एक महल अता फरमा और मुझे इस जालिम से नजात दे दे। आसिया फिरौन के जेल खाने में मर जाती हैं, दुनिया की नजर में उनकी मौत हो जाती है, मगर अल्लाह कयामत तक हमेशा के लिए उनके नाम को कुरान में, उनके जिक्र को कुरान में आबाद कर देता है और अल्लाह अपनी नेक बंदियों में उनको शामिल कर लेता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम ये चाहते हैं कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में हम इज्जत के साथ जिए, हमारा एक नाम हो, एक सम्मान हो, एक रिस्पेक्ट हो, तो हमें भी मुसलमान वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नहीं गुजारेंगे हमारा हाल यही रहेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि हम परेशान हो। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह पर ईमान लाओगे, अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब तुम बिगड़ जाओगे, अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे, आज आप देख लें कितनी शिर्क व बिदअत के काम आपके इसी बंगाल में, इसी मालदा में, कलियाचक में होते हैं। आप खड़े होकर के तौहीद की बात करें, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। मुझे याद है 12 रबीउल अव्वल की तारीख में इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, मैं मालदा से कलियाचक के रास्ते को मैं जा रहा था, गालिबन बस से जा रहा था। मैं कितना लंबा सफर होगा मालदा से कलियाचक का, फरक्का तक का सफर, इस सफर को पार करने में कई घंटे लग गए। क्यों साहब? जुलूस निकल रहा है, बड़े बड़े डीजे निकल रहे हैं, जवान जवान लड़कियां डीजे के पीछे निकल रही हैं और नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। और इतनी जज्बाती है ये कौम, आप खड़े होकर समझा दे कि भाई गलत है, ये साबित नहीं है, ये सही नहीं है, लोग आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। लोगों की नजर में जो ये काम कर रहा है वही रसूल का चाहने वाला है, और जो काम ये नहीं कर रहा है वो रसूल का गुस्ताख है, नऊजुबिल्लाह। आज बिदात और खुराफात में मुसलमान डूबा हुआ है। कितने मुसलमान हैं, उनकी औरतें मज़ारों पर औलाद नहीं हो रही है, मज़ारों पे, कब्रों पे जा जा के सर झुका रही हैं। कितने मुसलमान हैं, घर में बच्चा बीमार हो गया, गले में तावीज पहन करके वो चल रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह को नाराज करके हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। हम अल्लाह को नाराज करने वाला काम करके, शिर्क करके, बिदअत करके हम ये सोचे कि अल्लाह हमें इज्जत देगा, नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के पावर अल्लाह के हाथ में है। बशार अल असद ने सोचा नहीं था, 31 साल हुकूमत करने वाला, 6-7 लाख लोगों को मार देने वाला, कभी सीरिया से उसको भागना पड़ेगा। आज वो भाग रहा है। दुनिया का हर जालिम याद रखे, हर फिरौन याद रखे, उसे एक दिन जमीन छोड़ के जाना है, एक दिन उसके जुल्म का अंजाम बुरा होना है, हर डिक्टेटर को खत्म होना है। बादशाहत का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हम मानते हैं आज हम बहुत जलीलो खार हैं, बहुत परेशान हैं, मगर हम दुआए कुनूत में क्या कहते हैं? वला यइज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत। ऐ अल्लाह, जिससे तू दोस्ती कर ले, जिससे तू मोहब्बत कर ले, वो कभी जलील नहीं हो सकता, और जिससे तू दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। अल्लाह के दोस्त बन जाओ मेरे भाई, अल्लाह के चाहने वाले बन जाओ, अल्लाह को राजी करने वाला अमल कर लो, और फिर देखो दुनिया आपकी इज्जत का लोहा मानेगी, दुनिया आपका लोहा मानेगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, रब्बुल आलमीन हमें हर उस अमल से बचने की तौफीक दे जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, और हर उस अमल की तौफीक दे जो अल्लाह को राजी करने वाला है। ये 2 दिन का प्रोग्राम जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, कल का, हाँ अच्छा, ये प्रोग्राम जो है आपको मालूम भी होगा, मदरसे का प्रोग्राम है और कलेक्शन के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। तो आप लोग जाते जाते माओ बहनों से भी कहना चाहूँगा कि इस इदारे के लिए, मदरसे के लिए आप हजरात भी कुछ ताउन करके जाएं, ताकि
जिस असल मकसद के तहत जो प्रोग्राम कराया गया है वो मकसद पूरा हो। जलसे के लिए आप इदारे के लिए, मदरसे के लिए कुछ दान दे करके, ताउन दे करके जाएं। अल्लाह ताला आप सबके माल में बरकत अता करे और आपको इस इदारे का ताउन करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। দিয়ে যাবেন, মौलाना আছেন, মौलानाর হাতে আপনারা দিয়ে যাবেন।